नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ओला इलेक्ट्रिक इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 90% पीपल ट्रैप हो गए हैं, मोर देन 90% इनफैक्ट। आप कहोगे कैसे भाई, स्टॉक तो अभी भी ऊपर ही खड़ा है अपने इशू प्राइस से। तो देखो, पहली बात तो आईपीओ में जिसने पैसा लगाया उसने अभी तक होल्ड नहीं करा। वो या तो लिस्टिंग वाले दिन प्रॉफिट बुक करके निकल गया, या फिर बाद में भी निकला तो वो तो प्रॉफिट लेके जा चुका है। जो ट्रैप हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने लिस्टिंग के बाद से खरीदारी शुरू करी। देखो, 76 रुपीज पे इसका इशू प्राइस था और 76 रुपीज पे ये हुआ था लिस्ट, और पहले दिन लगाया इसने 20% का सर्किट। एंड ऑलमोस्ट आप इस स्टॉक की बात करें तो 76 रुपए से अगर सर्किट लगेगा, 20% का सर्किट लगा था, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 90 रुपए के करीब आकर बंद हुआ दोस्तों। ठीक है जी, अभी क्या भाव है? 86 रुपए का। तो जिसने पहले दिन बाइंग नहीं करी है, वो भी बॉटम पे, ऐसा नहीं है टॉप पे। अगर आपने 86 रुपए के ऊपर आपका दिमाग बदला कि ये लेना चाहिए तो आप भी, अदरवाइज जिसने पहले दिन बाइंग नहीं करी है उसके बाद कभी स्टॉक ने 90 रुपए नहीं दिखाया। पहले दिन सर्किट मारने के बाद अगले दिन फिर सर्किट ही मारा था, तो गिरा तो है नहीं। तो जिसने लिस्टिंग पे पहले दिन बाइंग नहीं करी वो सारे के सारे इन्वेस्टर ट्रैप हो चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लिस्टिंग 9 अगस्त का दिन था, वो 9 अगस्त 76 रुपीज का लो था स्टॉक का, वहीं ओपन हुआ, और 91.20 का हाई था, वहीं क्लोज हुआ। तो जिसने उस दिन नहीं खरीदा उसके बाद आपने कभी भी लिया हो, आप ट्रैप हो गए हो। इसीलिए मैंने कहा कि मोर देन 90% इन्वेस्टर ट्रैप है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, डेटा तो ये कह रहा है कि अगर आपने शुरुआत के 5 दिन नहीं खरीदा, केवल कितने? 5 दिन, यानी 9 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त, सॉरी 16 अगस्त, 15 को छुट्टी दी तो 16 अगस्त। उसके बाद अगर आप देखें तो 133 रुपए का हाई था 16 अगस्त का। उसके बाद से अगर आपने लिया है तो आप 133 से लेके फंसे पड़े हो और आपका भाव आ चुका है 86 रुपए। इनफैक्ट अगर आपने 2 दिन और नहीं खरीदा, आपने कहा यार 19 अगस्त को 150 रुपए हो गए तो अब तो ले ही लेना चाहिए, तो भाई साहब 20 अगस्त को इसमें लग गया टॉप 157.40 का, और उसके बाद से तो आपने जिस भाव पे लिया वही भाव कभी वापस नहीं आया। कंटिन्यू लोअर लोस की कैंडल बनती चली गई, कंटिन्यू लाल कैंडल्स बनती चली गई, बीच में हरी बत्ती 1-2 बार जलती थी, बाकी कंटिन्यू लाल लाल लाल। ऊपर से देखा जाए तो 40% पैसा टूट गया इन्वेस्टर्स का। दोस्तों, आपके साथ लिस्टिंग पे आई थिंक कोई पॉजिटिव नहीं होगा इसकी, और आईपीओ में किसी ने नहीं कहा था पैसा लगाने के लिए, लेकिन जब लिस्टिंग हुई, आईपीओ के बाद चला स्टॉक, तो कुछ 120 पे बदले, कुछ 150 पे बदले, कुछ 130 पे बदले कि भैया ये तो फ्यूचर बिजनेस है, लेना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो अपना मन बदल दिया, लेकिन हम उनमें से थे जिसने अपना मन नहीं बदला, और मैंने कहा भैया 50,000 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इस कंपनी को खरीदना कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं है। खरीदेंगे, रिस्क लेंगे पैसे की, लेकिन लेंगे 35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, क्योंकि रिस्क उतने बड़ी पे ही ले सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि 60,000 करोड़ से आप सोचो ना यहां से डबल क्या होगा, 1,20,000 करोड़ की हो जाएगी। 1,20,000 करोड़ की होने के लिए कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड, आपके अभी तक तो कस्टमर्स की कंप्लेंट है, नो डाउट वो सॉल्व होंगी, क्योंकि कंपनी बैठी है तो काम करेगी, सॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन उस बीच में समय कितना लगेगा, आप कंपटीशन किससे कर रहे हो, वो कितना गेन कर जाएंगे तब तक। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने कहा था 30-35 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे आप चाहो तो ले सकते हो। करंटली ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो दोस्तों 86 रुपए के लेवल्स पे आपके लिए शेयर आके खड़ा हो गया है। क्या अब खरीदने का सही भाव है ये? पहला सवाल तो यही उठता है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो एग्जैक्टली 36,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, जो हम चाहते थे वो हो गया। 14,000 करोड़ का पैसा बचाया है हमने अपने इन्वेस्टर्स का, पूरा नहीं बचा पाए बट लूज किया है 14,000-15,000 करोड़ का मार्केट कैप इन्वेस्टर्स ने। अब यहां से क्या दोस्तों, देखो चीजें खराब है, लेकिन आपने सोची थी समझी थी कि फ्यूचर ईवी प्ले करना है, लेना है, तो आप अब यहां से रिस्क लेना शुरू कर सकते हो। लॉन्ग आपके लिए 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी, जितना पैसा लगाओगे चला जाए या 50% टूट जाए, आपको गम नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी पोर्टफोलियो का 1-2-3% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगाना। दूसरी बात, इसको बढ़ाना तब जब कंपनी प्रॉफिट देने लगे, कस्टमर्स खुश होने लगे, तो वो 3% जो आपकी पोर्टफोलियो का लोकेशन है उसे 5 कर देना, 6 कर देना, बेशक हाइयर प्राइस पे कर देना, लेकिन वहां कन्विक्शन तो होगा। यहां तो कन्विक्शन ही नहीं है, इसलिए छोटा मोटा लगाओ, अदरवाइज रहने दो। दूसरी बात,
इस कंपनी में आपको कम से कम 2 साल प्लस का व्यू रखना चाहिए। और तीसरी बात, 50% आपका कैपिटल टूट सकता है, वही पहला वाला, और टूटने पे आप ये नहीं होगे हो बड़ा दिक्कत में फंस गया मैं, क्योंकि आपने 2-2.5% ही अपनी टोटल पोर्टफोलियो का लगाया है, इसलिए 50% गिरने पे एडिशनल 1% ऐड करना। ये 3 क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो तो है स्टॉक लेने लायक, अदरवाइज नहीं है लेने लायक। लेने लायक क्यों नहीं है? अभी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं, अभी दिक्कत है, कंपटीशन बड़ा टफ है, कैसे एस्टेब्लिश करेगी चीजें, उसको लेकर काफी सारी हर्डल्स आएंगे। और क्यों लेना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर रिलेटेड हो रहा है, ईवी में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, जो कंपनी खड़ी है वो चीजों को सॉल्व भी करेगी, चाहे आज नहीं तो कल, तो समाधान तो निकलेगा समस्या का, इतना तो क्लियर है। इसलिए आप चाहो तो दोनों तर्क दिए हैं, रीजन के साथ दिए हैं, प्रॉपर दिए हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।